तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करोगे। ये जो समांतर श्रेणी का सवाल है इसे देखते हैं। जैसे एपी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको इस सवाल में, और एस एन मतलब पदों का योगफल। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। आपको पता होगा कि चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन क्या है, ए एन मतलब ये 50 ए एन की वैल्यू दी गई कितनी 50। उसके बाद ए मतलब प्रथम पद कितना है 5 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब कितना है 3। इसे सॉल्व कर लो। 50 ये 5 प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के। एन माइनस वन इंटू कितने हैं 3। 50 में से जब 5 जाएंगे कितने बचेंगे, कहना 45। कितने 45 और एन माइनस वन इंटू 3। अब ये 3 कहाँ यहाँ पर किसके हैं, कहना गुणांक हैं। अब जब ये गुणांक हैं तो जब पश्चांतर करोगे किसमें पहुंच जाएंगे, भाग में। देखो 45 और बटे 3 और एन माइनस वन कितने बार जाएगा, 15 तिया 45, 15 बार एन माइनस वन। यहाँ ये एन जो एन माइनस वन है, यहाँ माइनस का वन जब पश्चांतर करोगे किसका पहुंच जाएगा, यानी कि प्लस का वन। 15 और प्लस 1 बराबर एन। तो यहाँ जो एन है कितना हो गया 16। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि जो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, कहना 16। अब पदों का योगफल भी निकाल लेते हैं इस प्रकार से। ए 3 5 दिया है, फिर जैसे ये श्रेणी क्या बन रही है, देखो ए पी बराबर 5 है, उसके बाद 3 का अंतर है कितनी हो जाएगी 8, फिर 3 का अंतर 11, फिर 14 डैश 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 डैश, यानी कि जो कितनी बार जाएंगे ये 16 बार। ये जो श्रेणी बन रही कितनी बार, ऐसे ही पहला पद दूसरा तीसरा चौथा डैश 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 डैश। यहाँ पर कौन सा पद होगा, 16वें नंबर का कोई पद होगा। ठीक, 16वें नंबर का पद कौन सा होगा नहीं पता है। ठीक अच्छा, पता है या नहीं पता है। ये देखो ए एन कितना है 50, 16वें नंबर का पद कितना है पता है। ठीक, अब ये देखो 5 8 11 14 डैश 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 50 तक इनको क्या करना है, ऐसा निकालना है। ऐसा मतलब पदों का योग। ठीक, अब चूंकि पता है क्या कि एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 कोष्टकम 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना होता है, कहना बिल्कुल होता है। एस एन यही तो निकालना है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। एन एन यहाँ से हमने निकाल लिया, कितना आया, कहना 16, 16 बटे 2। बात समझ गई। ठीक, उसके बाद 2 ए का मतलब कितना है, ए मतलब प्रथम पद देखो यहाँ कितना है, कहना 5 लिख लिया, प्लस एन एन मतलब 16 और माइनस 1। डी का मतलब डी मतलब डिफरेंस, यानी कि सार्वांतर। सार्वांतर कितना है यहाँ पर देखो 3, कितना है 3। अब इसे सॉल्व कर लो आप। कैसे सॉल्व करोगे, एस एन 16 बटे 2, 16 बटे 2 का मतलब कितना होता है, अरे 8, काट लो ना, 2 बटे 16 कोष्टक में। यहाँ देखो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, कहना 10 और प्लस 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 क्या होगा, कहना 15 और गुणा 3। अब यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हुई कि आप क्या करोगे। आप सबसे पहले आपने जो बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़ा है उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ है ना, उसके बाद भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, यही तो करते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या सॉल्व करोगे, गुणा। क्या करोगे, गुणा। एस एन बराबर 8 10 प्लस 15 तिया कहना 45 हो गया। उसके बाद 8 45 और 10 कितने हुए, कहना 55, कितने हुए 55। अब गुणा कर लो, 5 अट्ठो 40 की 0 हासिल लगी 4, 5 अट्ठो 40 और 4 44। ये देखो ये लगा 440 का झटका। क्या लगा, 440 का झटका। इसी प्रकार से डेली 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे चैनल एग्जाम सेतु पर मिलेंगे, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए। धन्यवाद।